हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट हम को आपको पता है कॉमन एरर का चैप्टर आर्टिकल के कुछ एरर हमारे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप एरर बताएंगे, ये आप इसमें एरर बताएंगे। ये फ्रेंड्स ये सेंटेंस है यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब फिर वही मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया प्रोनाउन, ये हो गया बोस्ट ऑफ। ये आपको पता है बोस्ट के बाद क्या लगती है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है फ्रेंड्स वो आईएनजी में आती है, आईएनजी में, ठीक है। तो ये सही है। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गए थे हम। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, फ्रेंड्स नॉलेज इसमें क्या हो गया, नाउन, ये और ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हो जाएगा नाउन। बट एवरीबडी नोज, फ्रेंड देखिए एवरीबडी क्या है, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। और जो कि जब आगे ये वर्ब है, वर्ब में एस, वर्ब के आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एवरीबडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए आप इसमें एरर बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हैविंग गुड नॉलेज एक फ्रेजल वर्ब है, एक ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको फ्रेजल वर्ब का एक फिक्स पैटर्न होता है। अब ये मैंने आपको लिखवाया है पिछले मतलब वीडियो में, तो क्या पैटर्न था वो, तो फ्रेंड्स वो था हैविंग ए गुड नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर आप ए लगाओगे। अब ये मत बोलना ना कि सर नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन होती है, आपने ए लगा दिया। फ्रेजल वर्ब बताया मैंने फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब एक फिक्स होता है, फिक्स पैटर्न पर। जैसे हैव ए गुड नॉलेज, तो हैव ए गुड नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें तो एरर आपका ये समझ में आ गया। लेकिन अब देखिए हर एक सेंटेंस से हमें बहुत नई नई जानकारी मिलती है। जैसे मैथमेटिक्स है, ये हमेशा से ही एक ऐसी नाउन है जिसके आखिरी में एस यूज होता है, मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसके आगे इज लगेगा, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये, ठीक है ना। चलिए देखिए ये नाउन थे और यहाँ पर भी आपने एस यूज किया है, ठीक है। चलिए एट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आ गई। चलिए नेक्स्ट, ही इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्रेजल। अब देखिए आपको लग रहा है कि फ्रेजल के ऊपर भी कितने क्वेश्चन आते बनते हैं एग्जाम में। तो बाय ए मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, ये फ्रेंड्स ये हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया था फिक्स पैटर्न होता है, और इसका फिक्स पैटर्न आपको याद होना चाहिए। तो इसका फिक्स पैटर्न होता है इट वाज बाय मिस्टेक, ठीक है ना। तो इसमें जो ए आया था ना वो इसमें नहीं आएगा, इट वाज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। देखा ना, अभी सिर्फ आर्टिकल के एरर चल रहे हैं फ्रेंड, ये भी एक आर्टिकल था ए है, ये भी एक आर्टिकल ए है। तो इन सेंटेंस से पता लग रहा है कि ए का यूज सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर होता है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम। ये आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है। तो देखिए आर्टिकल का जब चैप्टर चल रहा है तो आप इसमें सिर्फ नाउन फाइंड करेंगे, नाउन किसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक नाउन आपकी होगी ये। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइफ ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका फ्रेंड में एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस एक सब्जेक्ट में काउंट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट या सेंटेंस में एक शब्द भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता उसमें सब्जेक्ट है,
तो यानी कि सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सिंगुलर भी, और इतना बड़ा भी सब्जेक्ट हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगी नाउन हमारी, और इसमें ये हो जाएगी एडजेक्टिव। ठीक है, और ये हो जाएगी एक कैसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन से पहले कोई आर्टिकल हमारा यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये तो सही है। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स। अब लाइफ क्या हो जाएगी, एक नाउन। फ्रेंड्स आपने वो पढ़ा होगा, ये लाइफ ऐसा होता है ना, लाइफ, तो ये लाइफ का प्लूरल है। ठीक है ना, क्योंकि जो जिंदगी है ना, लाइफ 2000 वर्कर्स की है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल आया है। ठीक है, प्लूरल आ गया, और द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर। अब यानी कि लाइफ परिचित हो गया हमसे नाउन, तो परिचित नाउन से पहले द यूज होता है, मैंने आपको बताया था। लाइफ ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। और फ्रेंड्स इन अ डेंजर क्या है, आपका फ्रेजल वर्ब है, और आपको फ्रेजल याद होनी चाहिए थी, मैंने आपको लिखवाई भी है, आप वीडियो में देख लेना। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में देखोगे तो इस जब इन अ डेंजर का यूज़ होता है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या यूज़ होता है आपका, चलिए तो फ्रेंड्स देखिए, इन अ डेंजर में आपका ए यूज़ नहीं होता, इन डेंजर होता है सिर्फ। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेजल वर्ब एक फिक्स पोजीशन होती है, तो इन डेंजर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपका एरर इसमें था। ठीक है, तो आप पता चल रहा है धीरे धीरे कैसे आर्टिकल यूज होते हैं, और कैसे वही आर्टिकल ए एंड द उसमें यूज होता है आपका, फ्रेजल वर्ब में भी हमारा यूज होता है। ठीक है, जैसे चलिए नेक्स्ट देखिए, आई इंस्पायर्ड हिम। ठीक है, आई इंस्पायर्ड हिम, ये हो जाएगा वर्ब सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट। फ्रेंड्स देखिए ये क्या होता है, फ्रेजल वर्ब, ये हो जाएगी फ्रेजल वर्ब। टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन। सिचुएशन क्या हो जाएगी कि नाउन हो जाएगी। एडवर्स देखिए फ्रेंड्स, अब एडवर्स का मीनिंग पता होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए ही ग्रामर में वोकैब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एडवर्स का मतलब हो जाता है विपरीत परिस्थिति। ठीक है ना, तो मतलब मैंने इंस्पायर किया है उसको कि अपना दिल रखिए, धैर्य रखिए सभी विपरीत परिस्थितियों में। एंड डिजर्व, फ्रेंड्स डिजर्व क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ब। एंड डिजर्व मतलब डिजर्व करिए टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। फ्रेंड्स यहाँ पर रियल एक नाउन हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ पर ये ए यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन होती है, तो ये भी सही है यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि हीरो एक काउंटेबल नाउन होती भी है। तो उसमें बताओ ये क्या यूज होएगा, आई इंस्पायर्ड हिम। देखिए अब फ्रेजल वर्ब का आता है, मैंने आपको फ्रेजल वर्ब पर बड़ा ध्यान रखना है। टू टेक हर्ट, टू टेक हर्ट आता है, ये मतलब टेक द हर्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये एरर थे फ्रेंड्स आपके। चलिए फ्रेंड्स ये कुछ नेक्स्ट एरर हैं आपके नंबर 21, 22। देखिए ये एरर अभी बिल्कुल आर्टिकल बेस्ड चल रहे हैं, तो आप इसमें सिर्फ नाउन फाइंड करिए। नाउन किसे कहेंगे, द मोस्ट हैप्पी मैरिज। फ्रेंड्स देखिए एक हो जाएगा मैरिज, ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये मैरिज की क्वालिटी बता रहे हैं ना, क्वालिटी। मोस्ट, जिसमें भी मोस्ट लगता है वो एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। और फ्रेंड्स एक रूल है आपका, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द यूज़ करते हो। तो मैंने बताया है ना, एक एक सेंटेंस में हमें बहुत चीज़ की जानकारी मिलती है, इसलिए ग्रामर में सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी, वो तो हेल्पिंग वर्ब होगी, वुड बी ए यूनियन ऑफ डीफ। फ्रेंड्स यूनियन नाउन हो जाएगी, डीफ नाउन, ए डीफ मैन नहीं। फ्रेंड्स देखिए अब डीफ नाउन नहीं, नाउन तो हमारी ये होएगी, ये मैन। अब मैन की क्वालिटी है हमारी एडजेक्टिव। ठीक है, ये मैन काउंटेबल होगी। टू ए ब्लाइंड वुमेन, अब देखिए उधर वुमेन है, वो हमारी काउंटेबल नाउन है।
ये हमारे नाउन है काउंटेबल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें आप एरर्स हटाइए। देखिए आप स्टॉप करिए और चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़िए और खुद से आप एरर फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे एरर हमारे हो चुके हैं। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ अ डीफ। फ्रेंड्स ये यूनियन है, अभी यूनियन किसकी है? यूनियन ऑफ ए डीफ मैन। इन डीफ मैन की ये यूनियन है, तो यानी कि ये नाउन हमसे परिचित हो गई है। और आपको पता होगा अगर आप वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो परिचित नाउन से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स चीज़ें बड़ी आसान है, आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, डेली सेंटेंस पढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप अब से मैंने डाली स्टार्ट करी है, ये एसएससी से रिलेटेड ये सारे हमारे कॉमन एरर हैं। चलिए नेक्स्ट, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर। फ्रेंड देखिए जॉन क्या आ जाएगा इसमें? सब्जेक्ट, उसके बाद ये हो जाएगी क्या? वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए वर्ब के बाद यहाँ टू आ रहा है, ये अब इसमें तो एरर नहीं है, तो यानी कि हर बार सजेस्टेड के बाद टू यूज़ होता है। ठीक है, सजेस्टेड के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ होता है। सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स, फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, दैट दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली। दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली। और फिर फ्रेंड्स एक हमारी नाउन होगी। अब मैंने बताया था कि अगर हम स्कूल किसी खास उद्देश्य के लिए जाते हैं, एक पर्पस है, तो उसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो नहीं करा इसमें यूज़। ठीक है ना, दा लगा के इसमें एरर दे देता है एग्जामिनर, आप इसको बड़े ध्यान से रखिए कि अब मैंने रूल लिखवाया है ये, उसमें क्या था दोबारा रिवाइज करिए। स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, तो ये और भी सब इसमें थे एग्जाम्पल। ये सब अगर हम किसी खास उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। फ्रेंड्स इसमें एरर ये था जो कि सिंपल था बड़ा ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये हमारे 22 एरर कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये सभी एरर एसएससी CHSL के एरर हैं। CGL के एरर भी हम इसमें ट्राई करेंगे। तो आप अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए। ओके, थैंक यू।